नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चौथे चरण में अधिकतर सरकारी और निजी कार्यालयों के साथ साथ बाजारों को भी खोल दिया गया है। इस दौरान लोग जरूरी दिशा निर्देशों के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। इसे लेकर दिल्ली पुलिस की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। किस प्रकार पुलिस दे रही है अपने फर्ज को अंजाम, आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया गया। चौथे चरण में भी लोग अपने अपने घर में रहें और उन्हें दी गई हिदायतों का पालन करें, इस पर पुलिस बारीकी से नजर बनाए हुए है। चौथे चरण में लगभग सभी सरकारी और निजी ऑफिस खोल दिए गए हैं। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में भी छूट दी गई है। इससे सड़कों, बाजारों और अन्य स्थलों पर लोगों की भीड़ लगना लाजमी है। इस दौरान लोग जरूरी नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस पर भी पुलिस द्वारा खासा ध्यान रखा जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है ताकि लोग अपने घरों में ही रहें और बिना वजह घर से बाहर न निकलें। पुलिसकर्मी सड़कों पर आने जाने वाले हर वाहन पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं और चालकों के पहचान पत्रों की जांच भी की जा रही है। वाहनों में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से पालन करें, इस पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। सड़कों और गलियों में घूम घूम कर लाउडस्पीकर के जरिए पुलिस लोगों से घर पर रहने की अपील कर रही है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए भी पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान अगर किसी नागरिक को कोई भी परेशानी होती है तो वो दिल्ली पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 23469526 पर फोन कर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस पर अभी तक 45,000 से भी ज्यादा कॉल प्राप्त हो चुकी है। इन कॉल्स का हर संभव समाधान करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर्स, बैनर और साइनेजेस का भी दिल्ली पुलिस प्रयोग कर रही है। इन पोस्टर्स और बैनर्स को गलियों, सड़कों, एटीएम और बाजारों में लगाया गया है। लोगों में जागरूकता पैदा करने में ये पोस्टर्स काफी प्रभावी साबित हो रही हैं। साफ सफाई का ध्यान रखकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है, लिहाजा सैनिटाइजेशन का कार्य तेजी से हो, इस पर भी पुलिस लगातार जोर दे रही है। खासकर सघन बस्तियों और इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी है। पुलिस द्वारा विशेष ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सैनिटाइजेशन का काम तेजी से किया जा सके। जाहिर है, इस ड्रोन की बदौलत सैनिटाइजेशन के कार्य में काफी मदद मिल रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें, इसके लिए ड्रोन पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो रही हैं। इसके जरिए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग जारी है और वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाई या वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियां बरतकर ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। लिहाजा लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे लोग हिदायतों का सख्ती से पालन करें और बिना वजह घर से बाहर न निकलें। एक नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं
तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। अपने कार्य को अंजाम देने के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बराबर बना रहता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। लेकिन तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। संक्रमण का शिकार हुए ऐसे ही कोरोनावीर देवेंद्र सिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए पुलिस के कई अधिकारी और पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। देवेंद्र सिंह जहांगीरपुरी में स्थित कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान वो कोरोना के चपेट में आ गए। अस्पताल में इलाज के दौरान भी उनके साथी पुलिसकर्मियों ने उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। He is a real कोरोना वॉरियर और इनका सपोर्ट करने के लिए, इनका प्रोत्साहन करके इन्होंने इतनी अच्छी तरह से ड्यूटी भी की और साथ के साथ हमने इनकी फैमिली को इतना सपोर्ट हमारी तरफ से हमने इनको सपोर्ट देने के लिए हम इनके पास आए हैं आज। इस कठिन समय में पुलिस विभाग और अपने सहकर्मियों से मिले सहयोग से पुलिस कर्मियों में अपने कर्तव्य के प्रति एक नया जोश पैदा हो रहा है, जिससे वो और भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ अपने काम को निभा पा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ा है। इस संकट की घड़ी में कई संस्थाएं इन लोगों को भोजन और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराने में लगी हैं। दिल्ली पुलिस भी ऐसे लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे। लिहाजा पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष निगरानी में गरीब तबके के लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। भोजन वितरण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में खास व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है, ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। पुलिस द्वारा लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि आगे भी जरूरतमंदों को भोजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित न हो, इसके लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले दिल्ली पुलिसकर्मियों को पीपीई किट और सैनिटाइजर प्रदान किए। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए 1100 पीपीई किट और 5500 लीटर सैनिटाइजर प्रदान किया गया है, जिससे बिना किसी भय के वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकें। कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाने वाले दिल्ली पुलिस के जवान ग्राउंड जीरो पर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में इन योद्धाओं को और ज्यादा लड़ने की ताकत के साथ साथ सुरक्षा उपकरण भी देना बेहद जरूरी है। इसी मकसद से पुलिस कर्मियों के लिए पीपीई किट और सैनिटाइजर्स दिए गए। अपराधियों को पकड़ने में
जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। लंबे समय से जारी लॉकडाउन के कारण गरीब और बेसहारा लोगों के सामने 2 वक्त का भोजन जुटा पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के साथ साथ कई गैर सरकारी संगठन उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। ये संगठन लॉकडाउन की शुरुआत से ही जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने में लगे हैं। दिल्ली पुलिस भी लोगों की निरंतर सेवा में जुटे ऐसे संगठनों और लोगों का दिल खोलकर सत्कार करने में लगी है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में गरीब लोगों के सामने खाने पीने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। काम धंधे ठप होने की वजह से उनका रोजगार तो चला ही गया, उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। ऐसे में बहुत से सामाजिक और आध्यात्मिक संगठन आगे आए हैं ताकि इन लोगों को भोजन मुहैया कराया जा सके। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में झंडेवालान मंदिर भी पीछे नहीं रहा। मंदिर के सेवादारों द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि हर जरूरतमंद को भोजन मुहैया कराया जा सके। दिल्ली पुलिस भी लॉकडाउन के दौरान लोगों को सहायता प्रदान करने वाले संगठनों का हौसला बढ़ाने में लगी है। इस बीच लगातार जरूरतमंद लोगों का पेट भरने के प्रयास में लगे झंडेवालान मंदिर के सेवादारों का दिल्ली पुलिस ने ड्रोन के जरिए फूल बरसाकर सत्कार किया। जो लोग यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से भूखे थे, लोगों को बहुत दिक्कतें थी, अभी भी बहुत दिक्कतें हैं, उसमें करीब 35-40 हज़ार लोगों को खाना खिलाना रोज, ये एक कोई छोटी सी बात नहीं है। और केवल उन्होंने ये नहीं किया, इसके अलावा उन्होंने सरकार और पुलिस के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया। लॉकडाउन के प्रारंभ से ही झंडेवालान मंदिर के सेवादार लगातार भूखों को खाना खिलाने के नेक काम में लगे हैं। इस दौरान मंदिर के सेवादारों द्वारा 18 लाख से भी ज्यादा लोगों को भोजन वितरित किया गया है। खास बात यह है कि लोगों को भोजन बांटते समय साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। सेवादार हर समय मास्क पहने रहते हैं और भोजन के पैकेट्स की भी समुचित देखभाल की जाती है। ये संस्था सबसे पहली ऐसी संस्था थी जिसने इस पे पहल किया और एक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से ये खाना वितरण और लोगों में जो एक काफ़ी ज़्यादा उत्साह था कि लोगों कुछ समाज के लिए करें इस विपदा की घड़ी में, तो इन लोगों ने चैनलाइज किया। कभी कभी आदमी के पास साधन भी होता है और उनकी सोच भी होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि सिस्टम नहीं होता है। तो 40,000 लोगों से कहीं ज़्यादा जो इन लोगों ने सिस्टम एस्टैब्लिश किया और लोगों को चैनलाइज किया। कोविड-19 संकट के समय में झंडेवालान मंदिर के सेवादारों ने जिस प्रकार लोगों की मदद की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। जाहिर है, पुलिस द्वारा किया गया ये सम्मान मंदिर के सेवादारों का हौसला बढ़ाने वाला साबित होगा और वो और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित होंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।